पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल चल रहे थे, ठीक है। न्यूमेरिकल हम लोगों ने कंडक्टिविटी के पढ़ लिए थे और साथ में कोलराउस लॉ के पढ़ लिए थे, ठीक है। लेकिन वहाँ कोलराउस लॉ के न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुए थे, इसलिए न्यूमेरिकल सेशन में ही हम लोग अब आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल कोलराउस लॉ से रिलेटेड ही करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा 6 कल हमने पिछली क्लास में हमने 5th न्यूमेरिकल तक करा दिए थे। तो 6 न्यूमेरिकल क्या कह रखा है 6 न्यूमेरिकल में कि एल्युमिनियम सल्फेट की इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस ये है, तो Al3+ की कितनी होगी अगर सल्फेट आयन की उन्होंने मोलर कंडक्टेंस दे रखी है। तो हम लोग यहाँ पे कोलराउस लॉ ही अप्लाई करने वाले हैं। कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हम लिख सकते हैं, हम लोग कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे Al2SO4 इसकी मोलर कंडक्टर कैसे लिखोगे, इसको इक्वल करके लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ Al3+ और प्लस 3 टाइम्स ऑफ सल्फेट 2-, ठीक। अब जो जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ रखते जाएंगे। मोलर कंडक्टेंस जो हमारे एल्युमिनियम सल्फेट की गिवन है वो कितनी है, वो यहाँ पे है 852। ये तो हमको पता ही करनी है और ये हमको दे रखी 3 × 160। तो अगर हम एल्युमिनियम आयन के अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो वो जाएगा 858 है, 858 माइनस 480, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 में 0 8 बचेगा, 15 में 8 7 और 7 4 गया 3। तो एल्युमिनियम 3+ आयन की मोलर कनेक्टिविटी 378/2, मतलब ये हो गया 2 1 2 2 8 16 2 8 16 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मतलब ये एल्युमिनियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी हमको मिल गई, ठीक है। समझ में आ गया होगा, करना कुछ नहीं था, बस केवल कोलराउस के लॉ के अकॉर्डिंग हमको तोड़ देना है इसको, और जो जो गिवन है जैसे ये गिवन है ये गिवन वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया, और कुछ अलग नहीं किया गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखिए क्या है, अगला न्यूमेरिकल में क्या रखा है कि एक NH4OH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन गिवन है 0.01 मोलैरिटी वाला, ठीक है, और उसकी उस मोलैरिटी पे उस कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस दे रखी है इतनी और इन्फिनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस इतनी है, तो फिर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करना है। तो किसी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे जो कंडक्टेंस गिवन होती है उसको हम शो करते हैं C से, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, वो कितना है 9.33 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और इन्फिनाइट डाइल्यूशन में कितनी है मोलर कंडक्टेंस, वो है 238.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और हमको पता करना है अल्फा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करना है हमको, वियोजन की मात्रा। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ में पढ़ा ही है कि अल्फा का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो 9.33/238 तो आ जाएगा 0.0392, मतलब 3.92% आपका NH4OH डिसोसिएट हो रहा होगा, मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा 3.92%, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 8 आपके सामने, ये थोड़ा न्यूमेरिकल बड़ा है। जो हम लोगों ने एप्लीकेशन में पहला क्या पढ़ा था, हम लोगों ने एप्लीकेशन का पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि किसी भी सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट अगर गिवन है तो उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन में पता कर सकते हैं। सेकंड हम लोगों ने पॉइंट ये पढ़ा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू पता कर सकते हैं, तो उसका भी न्यूमेरिकल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब थर्ड हमने बताया था कि हम उसमें किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि वियोजन स्थिरांक डिसोसिएशन क्वेश्चन क्या होगा, ठीक। तो अब पहले हम लोग क्या गिवन है इस न्यूमेरिकल में वो लिखते हैं। क्या गिवन है, मोलैरिटी दे रखी है एसिटिक एसिड की 0.001028, ठीक, ये मोलैरिटी मोलरता दे रखी है। और अब ये है कोई कंडक्टिविटी दे रखी है,
कभी कभी क्या होता है वो नाम लिख के नहीं देता है कि कौन सी कंडक्टिविटी है, तो आपको यूनिट से पहचानना है। जो कि इसकी यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है यूनिट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब विशिष्ट चालकता की, मतलब कैप्पा की होती है यूनिट, इसलिए इधर रखा है कप्पा। 4.95 इंटू 10⁻⁵ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, अब एसिडिक एसिड के लिए इन्होंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस भी गिवन कर दी है, कितनी कर दी है, 390.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। हमको क्या कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक। तो इसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए अल्फा कितना है, ठीक है। और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला फैक्टर तो हमको पता है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस कितनी वो नहीं पता, था पहले हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ये मिल जाएगा तो अल्फा मिल जाएगा, जब अल्फा मिल जाएगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, वियोजन स्थिरांक डिसोसिएशन कांस्टेंट पता कर सकते हैं। चलिए अच्छा, हाँ तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ सी, तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, तो कप्पा हमारा है 4.95 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 और मोलैरिटी कितनी, 0.001028। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आपको देखो वैल्यू मिलेगी 48.15 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक, ये आपको मिल गई मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट दिस कंसंट्रेशन। ठीक, अब हमको निकालना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तब आप निकाल पाएंगे। तो अल्फा फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो है 48.15 अपॉन 390.5। चलो इसको सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करने में आएगा 0.1233। ठीक, मतलब कितना है, अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 12.33%। लेकिन हम लोग यहाँ परसेंट में तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो सीधा अल्फा की वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। अब हमको कैलकुलेट करना डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो हम लोग लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, हिंदी में कहते हैं वियोजन स्थिरांक। डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखना पड़ेगा, के का फॉर्मूला होता है सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी हमारा कितना है, कंसंट्रेशन कितनी है, 0.001028। अल्फा स्क्वायर मतलब 0.1233 का होल स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा तो 0.1233। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है, जैसे मान लिया आपने NH4OH लिया, तो NH4OH आयनाइज होगा, क्योंकि एक जैसे हम यहाँ एसिटिक एसिड जो दे रखा है उसी की चलो बात करने, यहाँ पे एसिटिक एसिड की वैल्यू, तो अगर ये टूटता है तो टूट के क्या देगा, CH3COO- और H+। ठीक, अब बताया जाता है कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंप्लीटली डिसोसिएट तो होगा नहीं। तो अगर सॉल्यूशन में अगर है तो कुछ ये मॉलिक्यूल पूरा होगा और कुछ आयन के फॉर्म में होगा। तो ऐसा होने पर इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है, उसको हम लोग कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, और उसका जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। या फिर ये डिसोसिएट हो रहा है ना, इसलिए हम लोग कह सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब फॉरवर्ड के लिए। बैकवर्ड में तो एसोसिएशन हो जाएगा, इसलिए फॉरवर्ड के लिए क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट के। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए जरा, अब हम लोग कोलराउस लॉ के एप्लीकेशन के लास्ट न्यूमेरिकल में पहुंच गए हैं, मतलब इसके बाद न्यूमेरिकल फिनिश, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसके न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। क्या गिवन है क्वेश्चन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन AgCl का दे रखा है, जिसकी इन्होंने कंडक्टिविटी दे रखी है, चालकता। कंडक्टिविटी देखो, यूनिट देखिए सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये यूनिट होती है किसकी, अभी पिछले न्यूमेरिकल में बताया गया, ये यूनिट होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, मतलब विशिष्ट चालकता की।
तो गिवन कर दिया उन्होंने, क्या दे दिया उन्होंने दिया है कप्पा 1.382 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और एजी प्लस और सीएल माइनस की अलग अलग इंडिविजुअल इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे दी इन्होंने आयनिक कंडक्टेंस। एजी प्लस की कितनी दे दी इन्होंने, एजी प्लस की दे दिया है 61.9 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और सीएल माइनस की गिवन कर दी है 76.3 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक। अच्छा क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हमें करना है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो हमें तो भैया मोलर कंडक्टिविटी पहले AgCl की निकालनी पड़ेगी, तब हम उसकी क्या निकाल पाएंगे, तब हम उसका निकाल पाएंगे सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgCl इक्वल हो जाएगा Ag प्लस की कंडक्टेंस और Cl माइनस की कंडक्टेंस। तो वो कितनी 61.9 प्लस 76.3, जरा अगर स्क्वायर करो तो 9 3 12 6 1 7 1 8 और 7 6 13 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये मिल गया। अभी ये केवल मिला क्या है, इनफिनाइट डाइल्यूशन पर AgCl की मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन हमको मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी ना चाहिए, हमको तो चाहिए सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला, सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता, फॉर्मूला लिखवाया था एप्लीकेशन ऑफ कोलॉस, नहीं तो पिछली वीडियो में आप दे सकते हैं, उसने लिखवाया था कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो कप्पा की वैल्यू ये रखी 1.382 1000 अपॉन में 138.2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी। अगर आप सॉल्व करके देखें तो कितना मिलेगा इसमें, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.01 मिल जाएगा, ठीक। अब 10 आ जाएगा इसमें सॉल्युबिलिटी, ठीक। तो न्यूमेरिकल अब आज से खत्म हो गए, इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है।